आपको ले चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहां वफाकी वजीर मुराद सईद इस वक्त खिताब कर रहे हैं कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, उनकी किसी गुफ्तगू का हवाला दे रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अल-यमीन गंडापुर और मैं गिलगित बल्तिस्तान में भी इकट्ठे थे। अब जब वो तकरीर करते थे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं सामने तो 50 बंदा नहीं, लेकिन ये किससे मुखातिब है। मैंने उसी वक्त भी कहा था कि ये टीवी खेल रहे हैं। इनको टीवी खेलने थे। जो वोट मांगते हैं, जो अवाम से बात करते हैं, वो अवाम के इश्यूज हल करते हैं, उनको उनके मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो मुखातिब किसी और से थे। और नतीजा आपने देख लिया, पहले 2/3 अक्सरियत, फिर अक्सरियत, आखिर में दान ली 2 सीटें मिली। यहाँ पे भी आजाद कश्मीर में भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ को आजाद कश्मीर में मेरे जवानों, इंशाअल्लाह यहां से तो तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से आप जिताएंगे। लेकिन मैं चंद सवाल पूछना चाहता हूं आज कि जो लोग आज फिर आजाद कश्मीर के बाशऊर और गयूर अवाम के सामने आए हैं, क्या इनका क्या ख्याल है कि हम वो दिन भूल गए हैं कि सजन जंदाल को बगैर वीजा के आप मरी बुलाते हो, और जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे जाती ताल्लुकात है। जब आप मोदी को अपने नवासी के शादी पे बुलाते हो, आम की पीटियां बेचते हो, और हमारे कश्मीर में हम देख रहे थे कि इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही है। हमारे जवान जब अपनी लाश और अपनी शहादत वो उठाते थे तो उस वक्त उनका एक ही नारा होता था पाकिस्तान के हवाले से, उनका एक ही नारा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह का। लेकिन आप उनके हवाले से बात करने से शर्म आती थी आपको, आज भी आपको शर्म नहीं आती, लेकिन हम आपको बेशर्म कहते हैं और हम यहाँ पे आने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, वो दूसरा भी आया हुआ है यहां पे भी पर्ची लहरा के कश्मीर में पहुंच गया। मैं सवाल करता हूं, कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया उसको बदले। हर रोज सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात हो रहे हैं, उनको पकड़े। साफ पीने का पानी नहीं है लोगों के लिए, वो मुहैया करे। भूख से हर साल 500 बच्चे तर में मरते हैं, उनके लिए कुछ करे। खुदा के लिए आजाद कश्मीर को लड़काना ना बनाए। हम इंशाअल्लाह जल्दी करें, जल्दी करें कि क्या मसला है। नहीं है वफाकी वजीर मुराद सईद आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा। मुराद सईद इस वक्त अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से फतह याब होगी, जबकि उन्होंने तनकीद की बिलावल भुट्टो जरदारी पर, उनके उस बयान पर जो कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा था। और वापस एक मरतबा फिर चलते हैं सिंध, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खास ये डाल के, और जैसे मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी किस्म की भी कोई
ओवरसाइट रखना चाहती तो हम विल मोर देन वेलकम इट कि ये हो। तीसरी दरख्वास्त हम दे रहे हैं, आपको याद होगा पिछले साल जब बहुत शदीद बारिश हुई थी कराची में, जो हालत हुई थी, उसके बाद ये कराची के लिए पूरा एक तरीक़ेकार बना, फेडरल गवर्नमेंट भी आई और ये नालों की सफाई की बात है, बाकी नाले सिंध गवर्नमेंट कर रही है साफ़। उसके साथ साथ बहुत बड़ा बारिशों की वजह से जो हमारा लेफ़्ट बैंक है, जिसमें बदीन, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, सांगड़ और नवाबशाह का कुछ हिस्सा, ये पिछले साल आपको याद है। और मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, कई बार आप लोगों से भी बात की, मैंने डिप्लोमेट्स को भी बुलाया था, उनको भी प्रेजेंटेशन दी थी, फेडरल गवर्नमेंट से कई बार दरख्वास्त की, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई उसमें मदद नहीं मिल रही। अगेन वो स्कीम बहुत बड़ी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो स्कीम बनाई हुई थी। एक्चुअली ये स्कीम 2013 से बनी हुई है, लेकिन हमारे पास फंडिंग की रिसोर्सेज ना होने की वजह से। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। एक बार फिर चलते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जहां मुराद सईद अवामी इज्तिमा से खिताब करें। के लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों सोचे कि जब कश्मीर में इज्तिमाई कब्रें बरामद हो रही थी, खामोशी, कलभूषण को रंगे हाथों हमने पकड़ा दहशतगर्दी करते हुए, खामोशी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं तो पूरी दुनिया में कहते हैं कि मैं कश्मीर का सफीर बन के अक़वाम मुत्तहिदा जा रहा हूं। और जब वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में बात करते हैं तो न सिर्फ कश्मीरियों का बल्कि दुनिया में हर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद हुआ जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह से आगाज करते हैं, जब वो कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं, जब वो खत्म नबूवत की बात करते हैं, जब वो नामूसी रिसालत के हवाले से मुसलमानों के जज्बात दुनिया के सामने रखते हैं, जब वो मदीना की रियासत बनाने का अज़म करते हैं, तो हर मुसलमान का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अपनी गुफ्तगू, क्योंकि हमने मीरपुर में भी जलसा अभी करना है, मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करते हुए इतना कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हाल ही में इलेक्शन हुआ था और गिलगित बल्तिस्तान के साथ तहरीक इंसाफ के जो वादे थे, मुफ्त इलाज के लिए, तालीम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब सस्ती और माहौल दोस्त बिजली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सयाहत के फरोग के लिए 370 अरब का पैकेज इमरान खान ने दे दिया। और इंशाअल्लाह आप सबके साथ मिलकर इंशाअल्लाह यही नौजवान होंगे, आपका यही उम्मीदवार असम्बली का मेंबर होगा और यही अली अमीन गंडापुर आजाद कश्मीर का वजीर होगा। इंशाअल्लाह जो आपसे वादे किए, बल्कि सियात इंसाफ कार्ड आपके लिए, एमपीएस आपके जो नुमाइंदे हैं उनका बजट बढ़ाना, ये इमरान खान इलेक्शन से पहले कर चुका है। मैं तरक्याती मंसूबों की बात इसलिए नहीं करूंगा कि आते साथ ही उन्होंने दानली का रोना धोना शुरू कर दिया है। हम तरक्याती पैकेज का ऐलानात नहीं, हम अमली काम इंशाअल्लाह यहाँ पे करेंगे और करके देंगे। मेरे दोस्तों, आखिर में आप सब ने हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करना है और मैंने भी आपके साथ वादा करना है। आप सब ने हाथ उठा के आप लोगों ने इंशाअल्लाह इलेक्शन के दिन तक क्या करना है, क्या करना है? आप सभी तहरीक इंसाफ के साथी हो, बल्ले को तो आपने वोट देना है। आपने इलेक्शन के दिन तक अपने उम्मीदवार के लिए घर घर जाके, हर दुकान, हर मार्केट जाके तहरीक इंसाफ के लिए, बल्ले के लिए मुहिम चलानी है और इंशाअल्लाह अपने उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताना है। और मेरा भी आपके साथ वादा है कि इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, जो आपने यहाँ पे मोहब्बत दी, तो आप ये समझे कि उस असेंबली में इस्लामाबाद में भी आपका एक उम्मीदवार मुराद सईद बैठा हुआ है और मैं